विकेट लेते वक्त मेरी याद नहीं आई तुझे जड्डू? आती भी कैसे माई भाई, आपका सर जडेजा अब बनना जो बन गया है। तभी पहले ओवर में 2 विकेट ले ली तूने। 3 लेता, वो तो आप इंजर्ड थे। अरे मेरा बच्चा है तू। माई भाई, राजस्थान में लोग मेरे जाने का नहीं आने का वेट करते हैं। और वैसे भी दिस पिंक लुक्स गुड ऑन मी। और हाँ, वो संजू ने जो आज सेंचुरी मारी है, जरा उसकी हाईलाइट भेजना। भाई होगा फीफा वर्ल्ड कप के पास पॉल ऑक्टोपस, होगा आरसीबी के पास जितेश शर्मा, होगा पंजाब किंग्स के पास शशांक सिंह, बट हमारे पास है अपना तरन सिंह। भाई ने बोला था आरआर की बॉलिंग सरप्राइज देगी, सरप्राइज उन्होंने तो शॉक कर दिया यार। तरन, स्टेज इज ऑल योर्स। सही है भाई, गुड 2 पॉइंट्स, गुड विन टू स्टार्ट ऑफ। अच्छा भाई, हम्बल भी हो रहा है। सही है भाई। मिलीमीटर अब सेंटीमीटर बन गया है। लॉकडाउन किड अब एलीट बॉल नॉलेज वाला क्रिएटर बन गया है। व्हाट अ डे, व्हाट अ गेम। वेल डन आरआर। हो अज कर दे ग्राइंड, कल करांगे नी शाइन कुड़े, हौसला ता रख, चेंज करांगे नी टाइम। आज के वीडियो में तरन मुझे बिल्कुल फील आ रही है कि मैं विमल कुमार हूं, तू अश्विन है। तो ऐश भाई आप बताइए, आपने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया था कि आरआर इतना अच्छा बॉलिंग करने वाली है? अब थोड़ा ब्रिजेश शर्मा के बारे में बताइए, क्या है भाई? देखिए, सबसे पहले देखना होगा कि सबको हार्दिक अभिनंदन शो पे आने के लिए, और ये हमें सोचना होगा, ये हमें सोचना होगा नहीं कि नहीं मैंने ऐश भाई, ऐसा क्यों बोला। जब भी आप ऐश भाई जब भी आप हिंदी का वर्ड बोलते हो, पहला आप ये करते हो कि मेरे साथ क्रॉस चेक करते हो कि क्या सही बोला कि नहीं बोला। हाँ, ये तो है। ऐश की बात भाई, हिंदी क्लासेस भी है साथ साथ, क्रिकेट हाँ, एनालिसिस ऐश की हिंदी सेकेंडरी है, क्लास। हिंदी क्लासेस इस पे ज्यादा है। लेकिन भाई लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग कि व्हाट अ विन राजस्थान रॉयल्स, व्हाट अ विन, 2 पॉइंट्स इन द बैग। और मेरे को बस यही कहना है कि अस्सलाम वालेकुम जयपुर, अस्सलाम वालेकुम गुवाहाटी। भाई सच में जो सारी बातें चल रही थी, ट्रेड डर्बी दिस, ट्रेड डर्बी दैट, पूरे वर्ल्ड कप सब याद दिला रहे थे आरआर के फैंस को कि व्हाट हैव यू लॉस्ट, तुम्हारा क्या हो गया है। और आज उसी इंटरनेट पे ये चल रहा है कि संजू के जो 3 स्कोरिंग कार्ड्स थे वो तो जीजी ने वर्ल्ड कप में यूज कर लिए। आई विल स्टिल बैक दिस सीएसके लाइनअप, बट नोबडी एक्सपेक्टेड सच अ डाउनफॉल, नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द पिच वॉज। किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम मुझसे मिले थे। चल निकल निकल। संजू सैमसन एंड ऋतुराज गायकवाड़ इज द मोस्ट एक्सपेंसिव ओपनिंग पेयर ऑफ आईपीएल 2026। 36 करोड़ का ओपनिंग पेयर है, 12 रन बने हैं। एंड लेट मी जस्ट फ्रेज इट एंड लेट मी जस्ट गिव माई स्टेटमेंट हियर एज एन आरआर फैन। मुझे बहुत टीम्स भी आ रहे थे कि भाई संजू सैमसन की जो विकेट है तूने सेलिब्रेट करी कि नहीं करी। कुछ लोग बोल रहे हैं भाई संजू सैमसन की विकेट सच में सेलिब्रेट करते हुए कैसा लगा, या तुमने क्या करा, रिएक्ट कैसे करा। तो यार एज अ आरआर फैन मैं बता रहा हूँ, आई एम अ संजू फैन ऑल्सो, आई हैव बिन अ संजू फैन एंड आई विल बी अ संजू फैन। बट भाई मैंने संजू सैमसन की विकेट सेलिब्रेट करी। मैंने ना छोड़ दिया था, मेरे को ना बहुत ऑकवर्ड लग रहा था संजू को येलो में देखते हुए, पर जैसे ही आज जब संजू बोल्ड हुए भाई, वो जब ऑफ स्टंप उड़ा भाई, मेरे अंदर से आवाज़ निकली लेट्स गो। क्योंकि हूँ भाई, मेरे ख्याल से मेरे लिए टीम फर्स्ट ही है भाई, मैं हूँ आरआर फैन। और ये मेरे इनर कॉन्शियस ने भी बता दिया, नांद्रे बर्गर यू ब्यूटी। ओ भाई, नांद्रे बर्गर ने तो आज एक ही स्पॉट पे जो बॉल हिट की है उस पे तो हम आएंगे, लेकिन जो तूने ये मेंशन कर दिया ना कि सबसे महंगे ओपनर है, अब मैं 2 वीडियो से एक रिवाज चला रहा हूँ कि जो भी महंगे प्लेयर है उनका रन कितने का पड़ रहा है। तो अगर ये दोनों 36 करोड़ के हैं तो इनका एक रन भाई अभी 3 करोड़ का पड़ रहा है, क्योंकि दोनों ने मिला के 12 रन बनाए हैं। दोनों के 6-6 रन है, 36 करोड़ के हैं, एक रन 3 करोड़ का है भाई। भाई जोफ्रा आर्चर की भी जो बॉलिंग है, एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल रियान ने भी बोला है गुड टॉस टू विन, वेरी 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 गुड टॉस टू विन। क्या ये पिच 127 की थी? नहीं। क्या ये पिच 150 की थी? नहीं थी। इतनी बुरी पिच नहीं थी भाई। आई नो यशस्वी रुक के खेला है, यशस्वी का है कि वैभव तू मार ले भाई, मैं रुक के अपना रन करता हूँ और मैं अच्छे से टीम को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का एंकर भी करूंगा। यशस्वी का वो सीनियर वाला वो जो रूप है वो जागा हुआ है इस टाइम, ठीक है। यशस्वी अब क्योंकि एक्सपीरियंस्ड है। पर शुभम ये पिच 170 की थी भाई, इतनी बुरी पिच नहीं थी जो इंटरनेट पे चल रहा है कि बहुत बुरी पिच थी। इट इज अ गुड कोई बुरी पिच नहीं थी भाई। आपने 2 दिन देख लिए ना कि 220 रन 16 ओवर में चेज हो रहे हैं, अगला मैच भी 19 ओवर में फिनिश हो रहा है, तो यू आर नॉट यूज्ड टू दिस। और ये कहीं ना कहीं शायद टीम्स भी भूल गई हैं कि भाई हर दिन फ्लैट ट्रैक नहीं मिलेगा। और पहले आईपीएल में यही होता था कि 4 पिचेस फ्लैट होती थी, 2 स्पिन फ्रेंडली होती थी, एक एलएसजी का गड्ढा होता था और कहीं कुछ कुछ होता था, अलग अलग तरह की पिच होती थी। अब शायद प्लेयर्स का वो माइंडसेट ही नहीं बचा है कि किसी दिन चैलेंजिंग पिच भी आ जाएगी तो हमें गियर चेंज भी करना है। 2 विकेट गिर गई हैं, तीसरी शिवम दुबे ने मार दिया है एक छक्का
उसके बाद दोबारा खड़ी करने की जरूरत नहीं है भाई, आपको गेयर शिफ्ट करने पड़ेंगे। जब 127 पे ऑल आउट हो जाएगा तो वैभव तो आगे करेगा ही 12 ओवर में मैच फिनिश। आप 160, 170, 180 कुछ करते, शायद नूर अहमद कुछ कर लेता, शायद खलील कुछ बॉल डाल लेता, कुछ रन्स तो आपको लगाने पड़ेंगे। आज तो सारे सीएसके फैंस भाई इंटरनेट पे ये कह रहे हैं टखने में चोट नहीं लगी है थाला के, उन्होंने इस टीम की नेट प्रैक्टिस देखी थी, उनके दिल में चोट लगी है। कह रहे मैं अपनी लेगेसी इनके हाथों से खराब नहीं होने दे सकता भाई, तो मैं बैठ रहा हूँ बाहर 2 हफ्ते के लिए। तो जो थाला बाहर गए हैं वापस गए, वो टैक्टिकल मूव है कि यार मैं तो हाँ, इज्जत बचाओ। थाला का पर्सनल पीआर टैक्टिकल मूव कि हमें इनमें मत गिनिए, हमारा ऑलरेडी एक बार वुडन स्पून सीजन हो चुका है, मेरी लेगेसी है, 2 सीजन कम खेला हूं पर एक्स्ट्रा ट्रॉफी जीती हुई है मैंने, इनके चक्कर में मैं खराब नहीं कराऊंगा भाई। जिनसे मैच हार हार के हम थक गए थे। अरे ओ निकम्मो, कभी तो जीत कर आया करो, हमें भी तो नारियल फोड़ने का मौका मिले। हारते ही रहते हैं। यार देख लो तो आयुष मात्रे भाई के रन नहीं है, कोई बात नहीं है, ही इज अ गुड बैटर, ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर फॉर श्योर। मैथ्यू शॉर्ट वहां क्या कर रहे थे, 7 बॉलों पे 2 रन है, थाला फॉर अ रीजन ट्रिब्यूट जरूर दिया है, पर भाई उन्होंने भी जो दिया आगे आउट हो गए 2 रन पे। सरफराज खान ने थोड़ा सा चार्ज किया पर 17 रन पे वो आउट हो गए। कार्तिक शर्मा का डेब्यू था बट एंड ही डिडंट लुक अंडर प्रेशर इतना, बट कार्तिक शर्मा भी आउट हो गए और शिवम दुबे ने आगे पहली बॉल पर रविंद्र जडेजा को छक्का मारा, पर उसी ओवर में शिवम दुबे भी आउट हो गए। और उसके बाद जो जडेजा का सेलिब्रेशन था भाई, वो था एब्सोल्यूट मेरा फेवरेट मोमेंट ऑफ द डे। जडेजा को हम देखते हैं बैटिंग में सेलिब्रेट करते हैं, बट बॉलिंग में तो उन्होंने पंजे खोले हुए तब भी सेलिब्रेट नहीं किए। ये कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट भी था जडेजा को अपनी एक्स टीम को, और स्पेशली चाहे तो तू उस पर कुछ कॉमेंट मत करियो, बट जो ये वाली चीज़ें आई थी ना कि सीएसके ना संजू से 2 साल से बात कर रही थी, अब सीएसके ने ये सब भी रिवील किया है, तो कहीं ना कहीं यार जडेजा को भी हर्ट होता होगा कि यार जिस टीम को मैंने ब्लड स्वेट सब कुछ दे दिया, मेरी कैप्टनसी में उन्होंने बिलीव नहीं किया, फिर उन्होंने मुझे ट्रेड करने का भी डिसाइड किया। तो जडेजा का वो एक्सप्रेसिव सेलिब्रेशन आया, गन बनाई, एक तो मेजर इकबाल वाला उन्होंने पूरा कट भी करा लिया पूरा। आज सुबह हेयर कट हुआ है, आज सुबह मैच के पहले सोच ले। हाँ, कल तक तो वो लंबे वालों में ही दिख रहे थे, आज तो अचानक से ही मेजर, एंड व्हेन आई से मेजर इकबाल, इट्स मेजर विद डबल आर। तो वापस से उन्हें याद आ गया कि भाई मैं 2008 में जब इस टीम में आया था, एक बंदा था शेन वॉर्न करके जो मुझे रॉक स्टार बुलाता था, मैं बाउंड्री लाइन से डायरेक्ट हिट मारता था। मेरा जो सीन हुआ है अराइवल जो मैं जो अराइव हुआ हूँ सीन पे, वो इसी टीम में हुआ हूँ, तो आई हैव टू गिव इट माई ऑल, एंड जडेजा डिड इट मैन। ऊपर से विकेट आए बट जडेजा ने तो फिर क्रश ही कर दिया आगे। अपने ओपनिंग ओवर में 18 साल बाद जहां उन्होंने छोड़ा था, उन्होंने कम बैक किया, अपने ओपनिंग ओवर में विकेट ली है। जडेजा ने ये भी बोला है मैच के बाद, पिंक लुक्स गुड ऑन मी। Oh yes, क्या it बात does, है, it वेलकम रविंद्र जडेजा, वी विल टेक यू एंड वी विल एक्सेप्ट यू विद ओपन आर्म्स। हाँ मतलब जो भी हुआ है अब आपके साथ सीएसके में, मुझे इस पर कोई कमेंट नहीं करना, मुझे पता भी नहीं है क्या हुआ ऑनेस्टली, बट रविंद्र जडेजा वेलकम टू आरआर, थैंक यू फॉर दिस परफॉर्मेंस। एंड व्हाट अ होम कमिंग यार, मतलब यही स्टोरीज हैं काफ़ी, क्योंकि जडेजा खेल नहीं रहे थे इतने टाइम से, तो सारी कॉन्वर्सेशन इस तरफ शिफ्ट हो गई थी कि सीएसके के लिए ट्रेड कितना बढ़िया हो गया है। बट लेट्स नॉट फॉरगेट भाई, जो दुनिया के टॉप बिजनेसमैन है वो मारवाड़ीज हैं, राजस्थान से आते हैं। किसी ट्रेड में मारवाड़ीज गलत डिसीजन लेंगे भाई, हमें ऐसे डाउट नहीं करना चाहिए भाई, सही डिसीजन परफेक्टली लैंड हुआ है। जोफ्रा आर्चर ने जो ऋतुराज गायकवाड़ को डंडे पे आउट मारा भाई, बोल्ड बहुत तगड़ा, 4 ओवर 19 रन 2 विकेटें। जोफ्रा आर्चर का ना हमेशा पहला मैच गंदा जाता है, इस बार जोफ्रा आर्चर का पहला मैच अच्छा चला गया, ही इज फॉलोइंग मुंबई इंडियंस लेगेसी भाई। तो मैं बड़ा खुश हूं कि अगर जोफ्रा आर्चर का पहला मैच ही अच्छा चला गया, फिर तो पता नहीं लड़का क्या ही करेगा। नांद्रे बर्गर को मैन ऑफ द मैच मिला, प्लेयर ऑफ द मैच नांद्रे बर्गर को मिला है, डिजर्विंग भाई, डिजर्विंग। मैं उसका वो पिच मैप देख रहा था यार, गुड लेंथ पे, जो आशीष नेहरा बाहर से सिर्फ एक ही चीज चिल्लाते ना, हार्ड लेंथ डालो, हार्ड लेंथ डालो। आई थिंक वो वहां से कहीं अहमदाबाद में चिल्ला रहे होंगे, नांद्रे बर्गर ने भी सुन लिया, उन्होंने भी सिर्फ हार्ड लेंथ डाली है और बॉल हिली है पड़ के उनकी, और किसी बैटर के पास आंसर नहीं था भाई। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भाई इसे कहते हैं, क्योंकि अगर सैम करन आते तो सैम करन खेलते, नांद्रे बर्गर ना खेलते, या शायद डोनोवन, क्योंकि मुझे लग रहा है आरा शायद डोनोवन को खिलाती पता नहीं मेरे ख्याल से, बट अगर नांद्रे बर्गर खेला है, 4 ओवर 26 रन 2 विकेटें ली हैं, और बढ़िया 2 विकेटें ली हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पहला मैच का जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो जेकब डफी है, कल शार्दुल ठाकुर है, और आज नांद्रे बर्गर भाई। इस आईपीएल अगर कुछ करना है तो ये समझ लो बॉलर्स को डोमिनेट करना पड़ेगा, बॉलर्स विल मेक यू विन द मैचेस। 2 हाई स्कोरिंग मैच, 1 लो स्कोरिंग मैच, बट व्हाट एन स्टैट,
तीनों मैच में प्लेयर ऑफ द मैच, फास्ट बॉलर्स हैं। और इतना क्रेजी स्टैट निकल के आया है। सीएसके की लास्ट ईयर प्रॉब्लम क्या थी, सबके टीमों के 60 रन के 70 के 80 पावर प्ले आ रहे थे, सीएसके का नहीं आ रहा था। इन्होंने कहा भाई हटाओ अपनी होली ट्रिनिटी को, टीम ओवरहॉल करते हैं, यंगस्टर्स को लेके आते हैं। पहला मैच खेले हैं, 42 डॉट बॉल्स हैं। अरे 20 ओवर के मैच में आप 7 ओवर अगर डॉट खेल रहे हो, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। सीएसके ने टेम्पलेट बदला है, क्या किया है कुछ भी। आज तो मुझे लगा और एक स्टेप पीछे ही चले गए जहाँ वो लास्ट ईयर थे। देयर फैंस आर वरीड, देयर फैंस आर एंग्री एंड राइटली सो। पहले मैच में तो कुछ समझ नहीं आया। टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट इट्स अ स्टेप बैकवर्ड ओनली। ब्रेविस है नहीं यार, ब्रेविस अगले 2 मैच और नहीं है मेरे ख्याल से, 3 मैच के लिए बाहर है वो। थाला मेरे ख्याल से बिग ब्लो 5 मैच के लिए या 4 मैच के लिए थाला भी बाहर है। आपने थाला तो आई थिंक आज डगआउट में भी नहीं थे ना। हाँ, गुवाहाटी ट्रैवल नहीं किया उन्होंने। और आपने जो अब रिप्लेसमेंट ली है वो भी इंजरी रिप्लेसमेंट ली है। सो सीएसके का अगला मैच शायद आरसीबी के साथ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या होगा सीएसके का भाई? सीएसके और सीएसके आरसीबी इस सीजन में सिर्फ एक ही बार होना है। ग्रुप्स ऐसे डिवाइड हुए हैं, 2 बार मैच भी नहीं होना है। आरसीबी तो क्या हाल करेगी भाई। आरसीबी और एमआई असली दानव लग रहे हैं इस सीजन भाई। के। तो आरसीबी फैंस क्या करेंगे? मैं तो ये सोच रहा हूँ सीएसके फैंस का यार, अगर ऐसा ही होता है वो भी बहुत मतलब ठीक है, बी लॉयल टू योर टीम, बट अगर आप अपनी पर्सनल हेल्थ सेफ्टी वो सब चाहते हो, जस्ट डोंट गो फॉर दैट गेम। ये तो आज फिर भी इज्जत बचाई है जेमी ओवर्टन ने। 57 for 6 हो गया था यार, 57 for 6 तू ये से। देख, दुनिया में एक टीम है जो सबसे सेंसलेस क्रिकेट खेल रही है। यू मे डिसएग्री बट दैट्स इंग्लैंड। अंडर बेसबॉल दे आर प्लेइंग द मोस्ट सेंसलेस क्रिकेट। और आज सीएसके की इस बैटिंग लाइनअप में, जिसमें टेस्ट मैच के सबसे बड़े प्रोस्पेक्ट सरफराज जैसे बैटर हैं, वहां सबसे सेंसिबल बैटिंग ओवर्टन ने की है। उस बंदे को समझ आ रहा है भाई 4 बॉल को इज्जत दूंगा, 1 को मार लूंगा, कुछ कर लूंगा। उसके 43 में 20-22 बाउंड्रीज हैं, बाकी उसने सिंगल डबल निकाले हैं। ऋतुराज ने जब एक शॉट मार दिया तो दूसरा रैश शॉट क्यों खेलना है? सेम शिवम दुबे, सेम सरफराज खान, इन पे नहीं थे आंसर्स भाई। और वही है, टेक्टिकली मूवी गलत था। पिच एसेस करो भाई, नहीं है 200 की पिच तो 160 के लिए जाओ। 200 पे जाओगे तो 127 पे रह जाओगे। शिवम दुबे ट्रैवलिंग बाय फ्लाइट इज अ डिफरेंट ग्रेवी। ट्रेन से travel। गुवाहाटी से भी ट्रेन से ही भेजें ये शॉट देखने के बाद तो, कि भाई ऐसे ही खेलना है तो ट्रेन से ही वापस आओ। बट लेट आओ चलेगा, बट लेट अस कम बैक टू वैभव सूर्यवंशी भाई। वैभव सूर्यवंशी 15 बॉल में 50 कर दिया इस लड़के ने। मैं जब भी देखता हूँ इसको नेट पे भी खेलते हुए, जब भी मेरे को समझ नहीं आता है क्या लड़का है भाई। मैं बोलता हूँ तू पागल है भाई, तू रहने दे, तू पागल है। और ये सच में पागल है भाई। 15th बर्थडे गया थोड़े दिन पहले, आई थिंक तेरा बर्थडे भी उस दिन होता है। मैं यार, ये तो मेरे लिए एब्सोल्यूट मोमेंट ऑफ प्राइड है। मैं आपसे पहले गूगल ही करता रहता था कि 27 मार्च को कोई और बड़ा पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है। और ऐसा कोई नहीं निकलता था कि जिससे मैं रिलेट करूँ। जैसे मेरी बहन का बर्थडे युवराज सिंह के साथ है, तो उसकी भी पापा से नहीं बनती, तो था कि पर्सनालिटी रिलेट होती। हाँ, थोड़ी पर्सनालिटी रिलेट हो रही है यहाँ पे। बट मैं देखता था कि मेरा किसी से पर्सनालिटी भी रिलेट कर जाए भाई। तो वैभव सूर्यवंशी के साथ बर्थडे आ रहा है भाई, व्हाट एन ऑनर फॉर मी। मैं भी 27, और सोच उसका 15 बर्थडे था तो उसने 15 बॉल में 50 मारी। 1-2 साल पहले आईपीएल में चांस मिलता तो शायद और तेज मारता। 3rd जॉइंट फास्टेस्ट 15 आईपीएल बाय अ 15 ईयर ओल्ड। वहाँ पे यशस्वी ग्राइंड करने में लगा हुआ है कि भाई बीजीटी भी है इस साल, इज्जत दे लूँ जरा वाइट बॉल को भी। और ये बंदा बैटिंग ऑन अ डिफरेंट प्लेनेट। कोई हो कहीं से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिकेट के रजत दलाल वैभव सूर्यवंशी भाई 305 का स्ट्राइक रेट है, 5 छक्के 4 चौके। पहली बॉल पे मारना फिर शुरू कर दिया। वो कैच नहीं, वैसे जो कार्तिक के पास कैच है वो कैच नहीं थी। कार्तिक भागा बहुत अच्छा, चांस बनाया, भागा बहुत अच्छा, पर वो बाहर ही थी। और वैभव को तो यही है भाई, जहां उसने बोला मेरे को बॉल दिखेगी वो मारेगा। यशस्वी और वैभव बाय द वे इज द यंगेस्ट ओपनिंग पेयर एवरेज एज अगर निकाली जाए ऑफ आईपीएल 2026। दोनों की एवरेज एज मिला के बनती है 19 साल का। एक और भी है इनका, एक और स्टैट भी है इस ओपनिंग पेयर का। दिस इज द हाईएस्ट आइसक्रीम कंज्यूमिंग ओपनिंग पेयर ऑफ आईपीएल, जिसमें भी ज्यादा योगदान वैभव का ही है। यशस्वी की तो मुझे डाइट स्ट्रांग लगती है भाई। मैं कहता हूँ अगर आइसक्रीम खा के ये हो रहा ना, खा भाई। मैं तेरे रूम में इमेजिन दिस गाय लीविंग आइसक्रीम, देन आई थिंक 500 स्ट्राइक रेट गारंटीड। उस दिन 300 बन जाएंगे जिस दिन वैभव बिना आइसक्रीम के चला गया। 75 for 1, 6.2 ओवर। आप सोच रहे हो 6 ओवर में आपने 75 मार दिया, आप चेस कर रहे हो 127। मैच तो खत्म हो गया ना।
वो विराट कोहली वाला वो शॉट था, वहां मैच खत्म कर देना चाहिए था। यहाँ भी आई थिंक अगर आपको पावर प्ले मैच खत्म कर देना चाहिए था। यशस्वी देखो ना, वैभव ऐसी बैटिंग करता है कि यशस्वी का लगता है कि मैं रुक के खेलता हूँ भाई, कोई बात नहीं। जब जॉर्ज बटलर साथ होता था तो यशस्वी मारता था, लेकिन अब वैभव मार के चलता है, यशस्वी कहता है चल मैं रुक के डीप तक लेके जाऊंगा, मैं खेलता हूँ। यशस्वी के भी 38 रन बहुत इंटेलिजेंट 38 रन है भाई इस पिच पे। और भाई ये टूर्नामेंट कहाँ जाएगा मुझे पता नहीं, ऐसे तो प्रेडिक्शन गेम तरन का स्ट्रांग है, बट मैं बोल दे रहा हूँ वो जो एक आयरलैंड की सीरीज लगाई है ना जून में, वैभव सूर्यवंशी विल बी ओपनिंग फॉर इंडिया इन दैट सीरीज। अरे भाई बिग वर्ड्स भाई, हाँ मतलब वो एलिजिबल तो हो गया है, 15 साल का हो आप गया। वेस्ट नहीं कर सकते भाई। अरे एलिजिबिलिटी तो क्या है, सचिन ने उससे कम में किया है। नहीं कोई लेकिन बंदा कभी भी आई थिंक है 15 साल से ऊपर करना पड़ेगा ऐसे। नहीं, अरे नहीं, मिनिमम का कोई रूल नहीं है भाई। अब किसी में टैलेंट है तो आप रोक थोड़ी पाओगे उसे। मुझे पता नहीं मैं कहाँ पढ़ रहा था कि एलिजिबल अब हुआ है वो। नहीं यार, ये वही बहाने हैं तेरे जैसों को बाहर रखने के लिए। आपकी गेम तो ठीक है, आपकी एज कम है। अरे मैं 27 का हूँ यार, मेरी क्या दिक्कत है यार, मेरे टैलेंट ही मेरी दिक्कत है। हाँ, तो तेरा की मिनिमम 30 के हो जाओ, फिर आपको देखते हैं। पर ध्रुव जुरैल ने भी भाई काउंटर अटैक अच्छा yes. मारा, 9 बॉलर पे 18 रन ध्रुव जुरैल के। बस मैं ध्रुव जुरैल के इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ कि भाई उसके भी पीछे मारा, फिर 8 पे 18 आ गए थे, पर उसने कहा मैं और मारने चाहूंगा, उस पर ध्रुव बोल्ड हो गया। एंड रियान का एक शॉट है भाई, रिवर्स शॉट, सामने छक्का। वो भाई केविन पीटरसन 2.0 दिखा दिया रियान ने भी आज। ओवरऑल द टीम कर रहा था ग्लेन फिलिप्स, मार दी है रियान पराग ने। और ये बात मेरे को अच्छी लगी कि जब 127 आप चेज करने जा रहे हो, ठीक है यशस्वी अपना टाइम ले रहा था, बट आई थिंक आरआर का ये बहुत क्लियर था कि भाई दिस इज आवर टाइम जहां हम अपना एनआरआर बढ़ा सकते हैं और सीएसके के एनआरआर को डेंट पहुंचा सकते हैं। तो ये जो किलर माइंडसेट होता है ना मुझे टीम्स का, ये बहुत सही लगता है कि डोंट जस्ट बीट देम, क्रश देम। आरआर ने 2020 से सीएसके के साथ 11 गेम्स खेले हैं, 9 जीते हैं। मोस्ट विंस अगेंस्ट सीएसके इन आईपीएल, 21 बार मुंबई इंडियंस जीता है, अब 16 बार राजस्थान रॉयल्स नंबर 2 पे आ गया है। और इसे करेक्ट कर दे, 10 बार जीते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आई थिंक एक ट्रेड वाला गेम भी तो फिर आरआर ही जीत गई भाई। 47 बॉल्स रिमेनिंग इज द बिगेस्ट विन फॉर आरआर अगेंस्ट सीएसके भाई। 47 बॉल, सही में 8 ओवर रहते थे भाई, उससे पहले मैच खत्म हो गया। अरे 8 ओवर अपनी बैटिंग में खेले नहीं और 7 उनकी में मेडन खिलाए। हाँ ये मैच क्या है भाई, एम्बैरेसमेंट से कोई बड़ा वर्ड है तो वो है यार ये सीएसके के लिए। और पोस्ट मैच ऋतुराज से पूछा है कि आर यू फ्रस्ट्रेटेड, नॉट मच, मतलब वो भी शायद एक्सपेक्ट ही कर रहा था। अरे यार ये मैचेस आईपीएल के जल्दी खत्म हो रहे हैं ताकि लोग टाइम से सो जाएं, अश्विन की वीडियो जल्दी आ जाए, अश्विन जल्दी फ्री हो जाए, ट्विटर पे फैन वॉर और हो जाए, लड़ और ले। आरआर मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि राजस्थान रॉयल्स के 2 पॉइंट्स आ गए हैं, अच्छा मैच जीते हैं। ओवर द टॉप में खुशी नहीं मनाऊंगा, आई विल बी काम, गुड विन, लेट्स सी अगला क्या होता है। अगला मैच गुजरात के साथ है आरआर का, देखो क्या होता है। यस, अगला मैच गुजरात का ही है वैसे भी आईपीएल में। शुभमन गिल एट हिज होम ग्राउंड मुल्लापुर में मैच है भाई। ऐसा होम ग्राउंड जहाँ शुभमन गिल कभी खेला ही नहीं है, मतलब उनकी होम स्टेट में है मैच। हाँ तो एक तरीके से होम ग्राउंड नहीं है वो शुभमन गिल का। हाँ ठीक है, होम स्टेट में मैच है शुभमन गिल की। पंजाब वर्सेस जीटी है भाई, सबके मैच आ गए हैं। डीसी के मैच का इंतजार है, एक तो लग रहा है आईपीएल डीसी का अलग से शुरू होगा एक हफ्ते बाद। बट पंजाब जो थोड़े से फैंस मैंने देखा था, उनके ऑफिशियल पेज से भी ये कम्युनिकेशन हुई थी कि हमें सीजन का पहला मैच नहीं मिला, बट लास्ट मैच हम खेलेंगे, ऐसा शशांक सिंह ने बोला है। अरे भाई, तो उनको फाइनली मैच मिल गया है भाई। चौथा मैच है पंजाब का होम ग्राउंड पे अगेंस्ट जीटी। जॉस बटलर की फॉर्म नहीं लगी हुई है, वर्ल्ड कप में थोड़े से इफी दिखे। मिडिल ऑर्डर उनका नया होगा, क्या फिलिप्स खेलेगा या जेसन होल्डर खेलेगा, टू मेनी क्वेश्चंस। अभी तो ऐश भाई आप बताइए क्या लग रहा है आपको? अभी मेरे को लगता है कि देख अभी बहुत अच्छा है पंजाब का टीम जो है, अच्छा है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। और आई ऑल्सो थिंक कि पंजाब हैज अ चांस, आई विल गो विद पंजाब। ओके, जो उनकी बारात में दूल्हा नहीं है जॉस इंग्लिश, दे विल नॉट मिस हिम। दे माइट, बट आई थिंक दे आर अ गुड टॉप 4, मतलब इनके पास टॉइनिस है, अय्यर है, प्रभसिमरन, प्रियांश आर्य। और अच्छा लेकिन अपने होम ग्राउंड पे नहीं जीतते भाई, ये तो मैं भूल ही गया। हाँ, वो केकेआर वाला मैच जीते हैं जो उन्होंने डिफेंड किया बहुत तगड़ा। नहीं जीतते हैं कि नहीं जीतते होम ग्राउंड पे, जीत जाते हैं, ऐसा भी नहीं है कि मतलब केकेआर वाला तो बहुत अच्छा जीते, 112-13 जो उन्होंने डिफेंड किया था। सीएसके को भी हराया था इन्होंने, जिसमें जो प्रियांश आर्य की सेंचुरी आई थी। अय्यर के रन नहीं आते होम ग्राउंड पे, अय्यर के रन नहीं आते होम ग्राउंड पे। हाँ, ये है मसला। मैं ऑनेस्टली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत ही एक क्लोज गेम, एंड सिंस यू आर गोइंग विद पंजाब आई वुड लाइक टू गो विद जीटी, क्योंकि ठीक है उनके मिडिल ऑर्डर में थोड़े से इश्यूज हैं। लास्ट ईयर उनका मिडिल ऑर्डर पता ही नहीं था कि था क्या, ठीक है, टॉप 3 सब संभाल ले रहे थे। इस बार शुभमन गिल को प्रूव करना है कि क्यों वो T20 में डिजर्व करते हैं जगह। साई सुदर्शन को प्रूव करना है, जो उनका टेस्ट में थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया था कि नहीं भाई मैं ऑरेंज कैप विनर हूँ आईपीएल का, आई बिलोंग हेयर, आई एम द मास्टर हेयर। जॉस भी कम बैक करें,
काफ़ी सारे प्लेयर्स के पास थिंग्स टू प्रूव है इस टीम में, और आई एम एन आशीष नेहरा फैन ऑल्सो, सो आई एम बैकिंग जीटी। मेरे को लग रहा है कि दे विल स्टार्ट वेल, उनके पास बॉलिंग भी है, राशिद खान भी है, कर लेंगे यार। राहुल तेवटिया भी है, 3 बॉल में 18 भी चाहिए होंगे तो वो 3 छक्के मार देगा बंदा। पंजाब के इफ इट्स पास राहुल तेवटिया अगेंस्ट पंजाब, राहुल तेवतिया मैन। पंजाब के पास प्लेयर नहीं कंटेंट क्रिएटर भी हैं भाई, तो ये लेके चल ले, कितने कंटेंट क्रिएटर हैं इनके पास। और हरप्रीत बराड़ की आई थिंक मूवी भी आ गई है, गाने भी आ गए हैं। अर्शदीप का तो वो आपको हरप्रीत पता बराड़ की मूवी है क्या जिसका प्रमोशन चल रहा है? हाँ हरप्रीत बराड़ भी, मतलब उस मूवी में हरप्रीत बराड़ भी है, यानी कि उनका गेस्ट कैमियो कुछ ओके है। ओके, ठीक है। बट मैं आई एम बैकिंग जीटी यार। थोड़ा मेरे को लग रहा है कि दे विल गो थ्रू। बट आर यू बैकिंग व्हाट फकर जमान हैज डन? मैं पीएसएल देखता भाई नहीं, आई हैव नो क्लू क्या हो गया, बस मुझे बता दे। बॉल टैम्परिंग करता पकड़ा गया, और ये वही है डे विदाउट। वार्नर ने पकड़ा है? नहीं अंपायरों ने नहीं यार, अंपायर तो अंपायर्स ने ही पकड़ लिया शाहीन अफरीदी और फकर जमान को बॉल टैम्परिंग करते हुए। अ डे विदाउट ह्यूमिलिएशन इज अ डे वेस्टेड फॉर पाकिस्तान। इन्होंने क्या सोचा भाई, इतने क्लियरली बॉल टैम्परिंग कर रहे हैं, इनको लगा कि क्राउड तो आया नहीं वहां मैच देखने, अलाउड तो है नहीं क्राउड का, किसी को क्या पता चलेगा, बॉल टैम्परिंग कर ले। तो अंपायर ने गुद्दी से पकड़ लिया कि लो क्या कर रहा है भाई। लेकिन जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है, बॉल से बहुत ज़्यादा हरकतें आपको टेस्ट मैच में कराने की ज़रूरत समझ भी आती है कि बॉल पुरानी हो गई है, कुछ नहीं हो रहा है, इससे छेड़खानी कर लूँ, वहाँ टेम्पटेशन बनती भी है। 20 ओवर में आपको बॉल से छेड़खानी की नौबत आ गई है। अब इनके तो फिर मैं वही शब्द यूज़ कर सकता हूँ जो मेजर इकबाल के फादर उनके लिए करते थे, और जाहिल कौम, मैंने किसको जन्म दिया भाई। ये तो उस लेवल की फ्रस्ट्रेशन निकलेगी यार फैंस की। वो क्या जरूरत थी यार 20 ओवर में तुम्हें बॉल टेम्परिंग की क्या जरूरत पड़ गई यार? मेरे को समझ नहीं आ रहा, बॉल के पीछे पड़ गए, कभी बॉल का जर्सी पे कलर लगा देते हैं, कभी बॉल को टैम्परिंग कर देते हैं। इनको क्या ये इनकी सोचना, पाकिस्तान की लेगेसी क्या है, बॉलर्स जो आते हैं इनकी कंट्री से, और ये अब इन्होंने बॉल की पीछे ही पड़ गए, मतलब क्या बोलूँ मैं। बख्श दो यार उसे बॉल को, दैट्स इट। मैं कहता हूँ क्रिकेट को बख्श दो पाकिस्तान, पीएसएल वीएसएल बंद कराओ यार प्लीज। यहाँ पे क्रिकेट देखो कहाँ पहुंच गई है, आईपीएल देखो आप जरा, बस सीएसके के फैन हो तो अभी थोड़ी देर के लिए मत देखो, वरना सारी दुनिया आईपीएल देखो, पीएसएल को देखना प्लीज बंद कर दो। यस 3 मैच हुए हैं, एक मैच 16 ओवर में खत्म हुआ, एक 19 में, और आज सीएसके सबसे ज़्यादा वन साइडेड मैच हारी है। सीएसके फैंस इट्स ओके, आई थिंक आपका टाइम आएगा, बैटिंग इतनी भी खराब नहीं है, थोड़ा सेंसिबल होकर खेलोगे, बैटिंग से फिर कुछ हो सकता है, बॉलिंग तो जेन्युइनली तुम्हारी काफी हल्की लग रही है। व्हाट आर योर थॉट्स? हो गया शुभम, बहुत काफी सेफ हो गया भाई, नहीं हेट देंगे सीएसके फैंस भाई, क्लियर शांत रहा, कोई बात नहीं। Let us know whatever your thoughts are in the comments. Like, share, subscribe. I'm going with GT. He's going with Punjab. We'll see you tomorrow morning.